बच्चों के लिए मसीहा बने प्रधानाचार्य अरुण कुमार कौशल। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय के खिलाफ जहां एक और धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं गोंडा के एक प्रधानाचार्य ने गरीब बच्चों की पढ़ाई न रुकने देने के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। गोंडा के वजीरगंज स्थित श्री दयानंद आयुर्वेदिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार कौशल ने बच्चों की शिक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था की है जो काबिल-ए-तारीफ है। प्रधानाचार्य कौशल ने बताया कि कई गरीब बच्चों के पास स्कूल आने का कोई साधन नहीं था। ऐसे में विद्यालय ने अपनी निधि से 2 बसों की व्यवस्था कर बच्चों को स्कूल लाने और घर तक छोड़ने की सुविधा दी है। इतना ही नहीं, जो बच्चे ट्यूशन नहीं ले पाते, उनके लिए स्कूल में ही निःशुल्क एक्स्ट्रा क्लास चलाई जा रही हैं। खुद प्रधानाचार्य और शिक्षक अतिरिक्त समय देकर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। प्रधानाचार्य कौशल का कहना है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि समाज के अंतिम पंक्ति के छात्र तक पहुंचनी चाहिए। उनका ये कदम दूसरे स्कूलों के लिए भी एक प्रेरणा बन रहा है। गोंडा से अरुण कुमार कौशल जैसे शिक्षकों की कहानियां साबित करती हैं कि अगर नीयत साफ हो, तो कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता। सर, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं प्रधानाचार्य अरुण कुमार कौशल, श्री दयानंद आयुर्वेदिक इंटर कॉलेज वजीरगंज। सर, जिस तरीके से आज विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है, काफ़ी जो है धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं, तो अगर हम आपसे जानना चाहें एक प्रधानाचार्य होने के नाते, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरा ओपिनियन ये है कि समय समय पर शासन द्वारा विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया जाता है। उस अवलोकन के द्वारा शासन शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु ऐसा कदम उठाता है जो शायद जनमानस के लिए, शासन के लिए और इस प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही हितकारी साबित होता है। जिस तरीके से आपने बताया कि शासन और प्रशासन की जो मंशा होती है, वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को देखकर ही वो कोई कदम उठाता है। आप एक प्रधानाचार्य हैं, कुछ गरीब बच्चे ऐसे भी हैं कि जो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरा ओपिनियन है कि हम प्रधानाचार्य के हैसियत से इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर करीब 7 साल से बना हुआ हूँ। मेरे विद्यालय में रूरल एरिया या दूर दराज से जो गरीब छात्र विद्या अध्ययन के लिए मेरे विद्यालय में आते हैं या मेरे संज्ञान में आता है कि ये गरीब बच्चे हैं और ये शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं,
उनके लिए मैंने अपने स्तर से या मेरे प्रबंधक द्वारा आवागमन के लिए 2 बसों की सुविधा उन्होंने प्रदान की है। उन बच्चों के लिए मैं उस साधन का उपयोग करता हूं जिसमें जो उन संसाधन में ट्रांसपोर्ट में जो पैसा खर्च होता है, मेरे विद्यालय के अध्यापकगण तथा मैं और प्रबंधक और हमारी जो कमेटी है वो सब निर्वहन करती है। मेरा केवल उद्देश्य आज इतना है कि अगर प्रधानाचार्य के हैसियत से या सहायक अध्यापक के हैसियत से मुझे आज ईश्वर ने ये पद प्रदान किया है बच्चों को शिक्षा देने के लिए, तो मेरा उद्देश्य ये है कि ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, जो अछूते हैं शिक्षा से, उनको ज्ञान दे करके, उनकी सहायता कर करके मैं कभी समय समय पर भ्रमण करता हूँ क्षेत्र में, और ऐसे बच्चों को मैं आर्थिक सहायता भी देता हूँ, उनकी मदद भी करता हूँ। ये करने का प्रयास मैं करता हूँ और करता रहूँगा। लगभग कितने बच्चे हैं जो आपने बताया कि आपके निजी साधन चलते हैं, तो लगभग कितने बच्चे आपके स्कूल में आते हैं? ऐसे लगभग 500 बच्चों की संख्या होगी जो दूर दराज से आते हैं, मेरे विद्यालय में विद्या अध्ययन करते हैं, और मैं उनको अपने विद्यालय के साधन से निःशुल्क ट्रांसपोर्ट के द्वारा उनको ससमय घर भिजवाता हूँ, और सुबह वो हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए भी आते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जो ऐसे गरीब बच्चों के अभिभावक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से उन अभिभावकों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे अभिभावकगण मेरे पास आए, मैं उनके बच्चों के लिए जो भी हमसे बन सकेगा वो मैं, जब तक जीवन पर्यंत रहेगा तब तक मैं ये इस क्षेत्र में कार्य करता रहूँगा। बच्चों के लिए मैं अतिरिक्त कक्षाएं चलवाता हूँ। मैं अपने अध्यापक के माध्यम से उन छात्रों के लिए अतिरिक्त समय दे करके उन छात्रों को मैं प्रोत्साहित करता हूँ।